प्यारे साथियों, आप सभी का शौर्य मैथ्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो एचसीएफ एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए थे, तो आज हम इनको इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलो, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 33,750 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखो, इसका हमने सिंपल सा पढ़ रखा। क्या पढ़ रखा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये बराबर किसके होती है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या है, यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है, हमें खाली यहाँ पे अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते, हमें क्या पता कि भाई जैसे अनुपात है तो इनका एचसीएफ मान लेते हैं भाई कि वो एचसीएफ कितना है, एक्स है। ठीक है, या एचसीएफ एक्स भी ना मानो, बस खाली वो संख्या मान लो कि वो संख्या कितनी है। पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x। ठीक है, अब इनका हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ इनका कितना आ जाएगा? x। और अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, देखो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये है। तो ठीक है, अब इनका एचसीएफ गुणा एलसीएम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो, इनका जो गुणनफल कितना दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा? इन दोनों के गुणनफल के, यानी किसके? 6 स्क्वायर एक्स के। अभी 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर बराबर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स निकालेंगे तो एक्स इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 56/25। ठीक है, अब हमने क्या सिखाया था? जिस भी संख्या का वर्ग निकाल, हमने पहली वीडियो स्टार्टिंग में पहली वीडियो यही डाली थी कि जिस भी संख्या के आखिरी में 5 हो तो उसका क्या कहते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। अब ये 56/25 दे रखा है। ठीक है, तो 56/25 का मैं कहते हैं 56/25। तो देखो, ये दो, ये दो, ये अब जो 25 है तो इसका उतार लेंगे 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखना है? दो भी कोई कंजिक्यूटिव यानी लगातार नंबर जिनका क्या कहते हैं गुणनफल कितना हो, 56। तो ऐसे दो लगातार नंबर कौन कौन से हैं? एक है 7 और एक है 8। ठीक है, तो हम वहां पे एक संख्या बढ़ा के गुणा करते थे, तो यानी हमें छोटी संख्या लेना, तो 75। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्स का मान कितना निकल आएगा? 75। ठीक है, अब जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ जो ये है, ये कितना हो गया? 75। ठीक है, और जो हमारा क्या कहते हैं एलसीएम है, एलसीएम कितना हो गया? 75 को अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 पंजे 30, 3 42, 450। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। अब इन्हें क्या पूछा? इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो 2 और 3 कितना होगा? 5। ठीक है, अब जो 5 है, जैसे मान लो ये संख्या थी 5 हो गई, यानी 2x पहली संख्या, 3x दूसरी संख्या, इनका योग हमें निकालना है। तो हमारे पास x तो है, x कितना है? 75। ठीक है, ये भी कितना है? 75। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे? 5x। ठीक है, ये हमारा इनका योग आ गया, तो इसमें कितना? 5 गुणा 75। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 को 75 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 25 का 5, 2 5 से 35, इसका आंसर कितना? 375। ठीक है, ये तो सिंपल सा तरीका और ये इसका आंसर है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा, हमें उसमें क्या कहते हैं दो संख्या का वो दे देगा, क्या कहते हैं गुणनफल दे देगा, और यहाँ पे एलसीएम ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो अब आओ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, अब आओ हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा इनका एचसीएफ, एचसीएफ किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक को क्या हम कहते हैं? एचसीएफ। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक होता है तो हम उसको कहते हैं एलसीएम। 27 है। ये संख्याएं क्या होगी? तो देखिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब ऑप्शन में तो हम सीधा क्या करना है? एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई? एचसीएफ अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर उसका क्या कहते हैं, कोई गुणनखंड नहीं बचता है। अब जैसे मान लो ये 27 से भी जा रहा है 54 2 पे, और ये जा रहा है 6 पे, लेकिन फिर भी यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये जो संख्या है ये 54 जो है वो 182 इससे भाग कर रहा है पूरा पूरा, इसका 3 गुना है, ये इसका ये 1 गुना है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर ये देखो 27 ये 1 पे जा रहा है, और ठीक है, और ये जा रहा है क्या कहते हैं 7 पे,
तो यानी इसका मतलब ये 1 और 7 पे जा रहा है, ठीक है। इनका मतलब कि कोई भी विषम गुणनखंड नहीं है, इसमें विषम गुणनखंड है, सम नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा सी। लेकिन अब हमें इसे अगर मान लो कोई कभी एक्सप्लेन करके दिखाओ, हमें पता होना चाहिए कि कैसे आया, तो अब इसका आंसर हम स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें पहले तो क्या मानना पड़ेगा, यहाँ में ऐसे कोई भी दो संख्या सहभाज्य संख्या माननी पड़ेगी, और सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। तो माना कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, ठीक है। अब जो सहभाज्य होती है, सहभाज्य जो संख्या होती है, इसका एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है, 1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि योगफल तो संख्या क्या हो जाएगी, 27a, ठीक है, प्लस 27b, इन दोनों का योगफल कितना दे रखा, 216। अब यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी, 216 डिवाइड बाई में 70, ये कट गया तो कितने 8 पे चलेगा, ठीक है। अब हमें a प्लस बी, यहाँ पे 8 आ गया। अब हमें दो संख्या लेनी है, एक मतलब कि ए व बी, जिनका एचसीएफ तो हो कितना 1, लेकिन उनके जोड़े कितने बनने चाहिए, उनका योग कितना आना चाहिए 8। तो ऐसी संख्या कौन सी है, पहले ही 1 दूसरे 7, ठीक है। फिर अगली कौन सी है, 3 और 5, ठीक है। अब हमें सीधा सा है वो पूछेगा भाई निकालो संख्या, तो अब एचसीएफ कितना हो उसका, और इस संख्या से होना चाहिए, तो 27 गुणा 1, 27 आ गई, ठीक है, पहली संख्या। दूसरी कितने, 27 गुणा 7, 189। ये जो पेयर है ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगला पेयर कौन सा आ रहा, अगला पेयर आ रहा 27 गुना 3, ठीक है, ये आएगा 81, और 27 गुना 5, ये आएगा 135। यानी ये पेयर इसमें नहीं दिया हुआ, तो जो पेयर हमें इसमें दिया हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। और बाकी हमने एक तरीका क्या बताया कि 27 को क्या करें, डिवाइड करके देख लो, लेकिन डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, वो संख्या आनी चाहिए जो उसके अलावा दोबारा किसी संख्या से भाग ना हो सके, और ओनली एक से भाग हो, एक के अलावा जैसे 2 3 5 6 किसी से भाग ना हो। लेकिन वो संख्या जो 27 से डिवाइड करने के बाद खाली या तो अपने आप से भाग हो या एक से भाग हो, ठीक है, वो इसका आंसर होगा। तो अगर इसमें मान लो देखो 2 पे जा रहा, 2 बच रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं 6 बच रहा है, लेकिन वो सम संख्या बच रही है ना। ऐसे यहाँ पे देखो 4 पे जा रहा है, ये भी 4 पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी सम संख्या, लेकिन वहां पे ऐसी संख्याएं बचनी चाहिए जो संख्याएं या तो एक से या खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो अब हम आओ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। अब जैसे कि हमने इस वीडियो में पहला क्वेश्चन करा था, सेम उसी की तरह देखो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है, इन संख्याओं का एचसीएफ 13 तथा एलसीएम 273 है, इन संख्याओं का योगफल कितना है। तो देखो वही, अब हमने इसमें क्या कर देना भाई, दो भी कोई सहभाज्य संख्या माने जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, तो सहभाज्य संख्या है। माना कि सहभाज्य संख्या, ठीक है। अब वो संख्या क्या होती, तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, 13a, ऐसे हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 13b, ठीक है। अब हमें तो फॉर्मूला पता है, क्या ये क्या कर रहा है, एचसीएम है, इन संख्या का योगफल कितना है। तो हमने क्या कुछ क्या पढ़ा हुआ कि 13a गुणा 13b, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसकी होती है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के, यानी 13 गुणा 200। अब देखो a इंटू बी यहाँ आ गया, अब ये कहां चले जाएगा, 13 गुणा 273, ये कहां आ जाएगा 13, ये कट गया, ये इससे जाएगा कितने पे, 21 पे, यानी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए व बी दो ऐसी सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका क्या कहते हैं गुणनफल कितना हो, 21 हो। तो पहली संख्या तुम्हारी कितनी होगी, 3, दूसरी संख्या कितनी होगी, 7, ठीक है। तो हमारे पास दो जोड़े बन गए। तो अब इसने क्या पूछा, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है 13a जमा 13b, इन संख्याओं का योगफल 13a जमा 13b, ये योगफल हो गया, ठीक है। अब यहां से 13 कॉमन ले लेंगे हम, तो a प्लस बी, 13 यहां आ गया, अब जो ए पी कितना 10 10 हो गया, गुणा कितना हो गया 130,
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 130। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल और सिंपल वे का तरीका है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन देखो ये तो हमने सिंपल वे तरीके से बताया, लेकिन कई बार ऐसे क्या कहता है कि भाई नहीं इसको ऐसे नहीं करना, थोड़ी भी और लेंथी वे में करना है। जैसे भाई 13 गुना ये 13 ते 39 हो जाएगा, फिर वही 13 गुना 91 हो जाएगा। ठीक है, उसको ऐसे करके ऐड करके करना, वो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल वे सबसे तरीका आसान है। प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू कई बार टकरा जाते हैं, और 99% चांस है कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। तो देखो 12 किलोमीटर लंबे वर्ताकार मार्ग, ठीक है, जैसे भी कोई मान लो ये वर्ताकार मार्ग, वर्ताकार सर्कुलर, ठीक है, ये 12 किलोमीटर लंबा है। 3 धावक ए बी सी, यानी ए इस पे यहीं पे ए बैठा, यहाँ पे बी बैठा और यहीं पे सी बैठा, एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ते हैं। कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? तो मैंने क्या बताया था कि इसमें हमें क्या निकालना, सीधा एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का वही भाई मान लो पहले तो टाइम पूछा कितने टाइम बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा ना कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि समय किसके बराबर होता है, दूरी बटे चाल के, पढ़ा ना मैं, तो उसने समय पूछा, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ठीक है, अब समय कितना, इसमें समय निकालना है, तो इसमें दूरी कितनी दे रखी है, इसमें दूरी दे रखी है 12। ठीक है, 12/3 और 12/7 और 12/13। ठीक है, अब हमारे पास 3 भिन्न निकल के आ गई, 1 भिन्न, 2 भिन्न, 3 भिन्न। अब इनका हमें क्या से निकालना, एलसीएम निकालना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या सिखाया था कि जब भी कभी भिन्न दे रखते तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो ऊपर की संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालना और जो नीचे की संख्या है उनका एचसीएफ निकालना है। तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। 12/13, ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद कितना हो गया 12/7 और 12/13। ठीक है, ये हो गया, इनका क्या निकालना हमें, इनका निकालना हमें इनका निकालना हमने क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, अब मान लो जो 12 है, तो 12 तो तीनों सेम संख्या है, तो 12 का एलसीएम कितना आ गया 12, और जो 3 7 13 है, तो इन तीनों संख्या में कहते हैं एचसीएफ कितना हो गया 1। ठीक है, तो इनका 1 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 12 घंटे, यानी जो समय आया वो समय कितना आया है, समय आया 12, यानी 12 घंटे, क्योंकि हमने इसमें निकाला नहीं भाई, अगर ये घंटे में दे रखे चाल तो ये टाइम भी जो घंटे में आएगा। तो उसने कहा कितनी देर बाद वे पुनः मिलेंगे, तो वो क्या कहते हैं जब एक ही बिंदु से दौड़ते हैं और अलग अलग स्पीड पर दौड़ते हो 12 घंटे बाद क्या कहते हैं वापसी इसी बिंदु पर। जैसे ये दौड़े, ये दौड़ता रहा, ए यहाँ आ गया, फिर मान लो बी थोड़ी तेज चलो, बी यहाँ पहुंच गया, फिर सी और थोड़ी ज्यादा तेज चलो, सी यहाँ पहुंच गया, यानी ए यहाँ है, बी यहाँ, सी यहाँ, ऐसे दौड़ते 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 ये इसी बिंदु पर आकर 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद आकर यहाँ पे तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी हमने पूछा जैसे कोई, जैसे कहाँ मिलेंगे, घंटियां कितनी देर बाद बजेंगी और धावक कितने बाद मिलेंगे, तो ऐसे जब भी सवाल है तो हमें इसमें एलसीएम निकालना है। और एलसीएम हमने निकालना अपनी पहली वीडियो में सिखा दिया था, जब कोई भी भिन्न दियो तो भिन्नों का कैसे निकालते हैं। तो जो भिन्न है, भिन्न कैसे निकलते हैं हम, भिन्न 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 जो होते हैं, ऊपर जो होता है, ऊपर कोई मतलब कि कोई अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो अंश का जो है उसका निकालते हैं हम एलसीएम, और जो हर होता है इसका निकालते हैं हम एचसीएफ। ठीक है, तो ये बात हमने अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, और आगे मान लो अगर कोई भी एग्जाम में रिपीट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी आप जाना चाहते हो तो क्या कहते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमसे कोई क्वेश्चन का सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद।